एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक और सेशन में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एसबीआई क्लर्क मेंस डे 6। आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन, जो एसबीआई क्लरिकल मेंस 25 फरवरी को होने वाला एक्सपेक्टेड डेट है, उसके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस लेवल का सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग इससे पहले भी डीआईस कर चुके हैं, लेकिन आज डे 6 है और आज हम लोग एक और नया डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो डीआई देखिए क्या दिया गया है। बेसिकली राइट में देखिए दो पाई चार्ट दिए गए हैं और कुछ नीचे नोट दिया गया है और ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सो मैं पढ़ के बताता हूँ क्या दिया गया है। बेसिकली देखिए क्या लिखा है, द चार्ट जो कि पाई चार्ट है, गिवन बिलो shows the percentage distribution of the number of fast food। फास्ट फूड में दो तरीके के हैं, समोसा प्लस बर्गर, सोल्ड बाई 5 डिफरेंट होटल्स इन जनवरी मंथ। यानी कि जनवरी के महीने में 5 डिफरेंट होटल के द्वारा समोसा और बर्गर जो है जो सेल किया गया है, उसका जो है पाई चार्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जो 5 होटल है ABCDE करके। ठीक है, और क्या दिया गया है, दूसरे पाई चार्ट में जो है वो केवल बर्गर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि जनवरी के मंथ में बर्गर कितना सेल किया गया है 5 डिफरेंट होटल के द्वारा। ठीक है, और ये पहला वाला पाई चार्ट जो है इसमें दोनों का है, जो है समोसा और बर्गर दोनों का, और दूसरा वाला केवल बर्गर का। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। और नीचे नोट दे रखा है, क्या नोट दे रखा है, एक्स इज ए। देखिए यहाँ पे दूसरे पाई चार्ट में अगर आप देखें, ए में तो सारी परसेंटेज, इस वाले पहले पाई चार्ट में देखिए सारी परसेंटेज वैल्यू है, ए 16%, बी 28%, सी 20%, डी 14% और ई 22%। लेकिन जो बर्गर वाला पाई चार्ट है इसमें देखिए ए 20% है, बी 25% है, लेकिन सी जो है वो 64 नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू है, और डी क्या है x% है, और ई क्या है 10% है। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। तो देखिए आगे नोट में क्या लिखा है, कह रहा है x क्या है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20। यानी कि x क्या है, एक प्राइम नंबर है जो लेस देन 20 है। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ई, यानी ई ने 10% बर्गर सोल्ड किया है। ठीक है, लेस देन ऑल 4 होटल, यानी कि जो ई की वैल्यू जो 10 है वो सबसे छोटी वैल्यू है, वो सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से तो एक चीज हमें क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए हमसे उसने कहा था एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए और प्राइम नंबर है, तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर हो जाते अगर मैं 2 से ही काउंट करता। लेकिन उसने एक चीज और मेंशन जो कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ जो बर्गर ई द्वारा सोल्ड किए गए हैं वो 10 जो है वो सबसे कम है। वो क्या है, ई का सबसे कम है, ई से कम कोई नहीं है। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर बचे, हमारे पास 19 बच गया, 20 से कम 17 बच गया, और 13 बच गया, और 11 बच गया। यही 4 नंबर बचे जो प्राइम है। ठीक है, सो डी का मान इन्हीं में से कुछ होगा, फिर तो डी का मान इन्हीं में से कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे कैसे, ये हम लोग चेक करते हैं। देखिए और मैं क्या करता हूं, ये दोनों जो पाई चार्ट दिए गए हैं इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, जिसमें मैं दोनों का ही डेटा जो है यहाँ पे लिख लूंगा, है ना। आप लोग भी रफ शीट में लिख लीजिए, जिससे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने में आसानी होगी। लेकिन सबसे पहले हमारा टास्क है एक्स कैसे निकालें। तो एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहले इस वाले पाई चार्ट को देखिए, दूसरे वाले को, तो इसमें देखिए ए 20% है, बी 25% है, और ई कितना है 10%। तो अगर आप इनको जोड़ते हो तो ए हो गया 20, बी 25 तो 45, और ई कितना हो गया 55। यानी अगर हम देखें तो टोटल कितना हो चुका है 55%। ठीक है, ये मैं सेकंड पाई चार्ट की बात कर रहा हूं, सेकंड चार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। ठीक है, तो 55% हो चुका है ऑलरेडी, और इसमें कितना ऐड है, +64 +X%। ये सब मिला करके कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये सब मिला करके कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो अब देखिए 100 से 55% जो घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 45%। कितना आ जाएगा, 45%। और कितना होगा ये 45% बच गया। 45% में क्या क्या इंक्लूडेड है, 64 +X%। ठीक है, क्या था, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मैं देखूं, मैं X% अगर इसमें से घटाता हूं
तो मुझे क्या मिल जाएगा, यानी कि 45% माइनस x%, ये अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं 64% मिल जाएगा, 64 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं कुछ वैल्यू। देखिए अगर 19 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 19 अगर मैं रखता हूं तो 45 में से 19 आएगा, 36 कितना आएगा, 26 आ जाएगा। 26 64 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। और बर्गर और अगर ये बर्गर सेल किया गया तो बर्गर कोई काट के तो बेचता नहीं है, बर्गर तो कह सकते हो होल पार्ट में बिकेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी 19 रिजेक्ट होगा। यहाँ से 19 नहीं रख सकते, समझ में आया कैसे। 19 अगर मैं रखूंगा तो 45 से 19 अगर घटाऊंगा तो 26 आएगा। 26% का मान 64 64 नहीं हो सकता है, क्योंकि बर्गर आधा नहीं बिकता है, सब कह सकते हो होल में बिकता है। अब आगे चलिए, क्या 17 रख सकता हूँ, 17 अगर यहाँ पे रखता हूँ तो इसमें से 45 से 17 घटाएंगे तो आएगा कितना, 28 आ जाएगा। और 28 भी 64 को पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब फिर से आधा बर्गर नहीं बिकेगा, तो यानी कि 17 भी नहीं रखता, 17 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आते हैं 13 रखते हैं। अगर आप 13 रखते हो यहाँ पे तो क्या होगा, 13 रख के 45 से अगर मैं 13 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, आप देख लीजिए कितना आता है, 32 आता है, यानी 32% का मान 64, तो 32 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ 32 से डिविजिबल है, यानी 32 से क्लियरली डिविजिबल है, यानी कि 1% का मान कितना आ जाएगा, 2। 1% का मान कितना आ जाएगा, 2। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, सो हमें यहां से पता चल गया कि बर्गर पूरा कितना सेल किया गया है, 200 बर्गर बेचे गए हैं। ठीक है, अच्छा अब जब 200 बर्गर बेचे गए हैं तो हमें एक्स का मान भी मिल चुका है, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया, 13%। एक्स का मान कितना हो गया, 13%। ठीक है, और जब हमें एक्स का मान मिल गया 13%, तो हमें 64 का मान भी मिल चुका है कि 64 किसके बराबर है, 32% के, यानी हम कह सकते हैं सी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 32% है। ठीक है, सो अब हमें जो है सेकंड पाई चार्ट का टोटल मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब हमें टोटल मिल गया तो वो 200 यूनिट होगा, यानी कि यहां से बर्गर हमारा आ जाएगा, तो हम जो है इस वाले को भी निकाल पाएंगे। अब हम देखेंगे कि दोनों पाई चार्ट को हम एक टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो आइए टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो एक पॉइंट मिस हो गया था, उसको मैंने यहाँ राइट कर दिया है। ये जो पहला वाला पाई चार्ट है जिसमें टोटल फास्ट फूड यानी कि समोसा प्लस बर्गर है, उसका टोटल दिया हुआ था। ठीक है, मैं लिख नहीं पाया पे, मिस हो गया था, तो उसका टोटल 600 है। ठीक है, अब हमें जब पता चल चुका है कि बर्गर जो है वो 200 आ गया है यहाँ से पूरा, यानी कि बर्गर का जो टोटल वैल्यू वो 200 है, तो समोसा की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो अब हम दोनों पाई चार्ट को कन्वर्ट करके एक टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इसको पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो देखिए मैंने टेबल बना दी है, इसमें पहले कॉलम में होटल्स लिखा है, दूसरे में टोटल, तीसरे में समोसा और चौथे में बर्गर। तो बेसिकली इस टेबल को हमें फिल करना उन दोनों पाई चार्ट की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो आइए जल्दी कर लेते हैं। देखिए इस पहले पाई चार्ट का टोटल कितना है, 600। तो ए में देखिए कितना परसेंट है, 16%। 16% 600 का कितना होगा, 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 96, यानी हम कह सकते हैं यहाँ टोटल आएगा 96। ठीक है, अब दूसरा देखिए बी में 28%, तो 28 इंटू 600, 600 इंटू 28 कितना होता है, 6 इंटू 8 48 के 8, 4 कह रही है, 6 दूनी 12 और 4 16, तो 168 आ गया यहाँ पर। अब थर्ड में देखिए सी, 600 का 20%, यानी कि 6 इंटू 2 12, 120 हो गया ये। सी में कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, अब डी में देखिए, डी में 14% है, 14% 600 का, यानी 14 इंटू 6 कितना होता है, 84, 84। और 22 इंटू 6 कितना होता है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 22 इंटू 6 हो गया 132, यानी कि ई की वैल्यू कितनी हो गई, 132। ठीक है, तो हमने टोटल निकाल लिया है, पहले पाई चार्ट की वैल्यू हमने टोटल निकाल लिया है। अब देखिए बर्गर वाले भी चलते हैं दूसरे पाई चार्ट पे। ए में देखिए 20% है, 20% किसका, 200 का 20% कितना होगा, 20 इंटू 20 कितना होता है, 400 होता है, लेकिन 2 जीरो कट जाएंगे तो 20, बेसिकली 200 का 20% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो 20 इंटू 2 कितना होता है, 40, यानी ए में बर्गर कितना आएगा, 40। ठीक है, बी में बर्गर देखिए, बी में 25% दे रखा है, 25% 200 का 1/4, यानी कि कितना आएगा, 50। तो बी में बर्गर कितना आ गया, 50। सी में बर्गर देखिए, सी में तो ऑलरेडी दे रखा है, 64 है, 64 है। ठीक है, डी में देखिए, डी में हमने निकाला है 13% होगा, एक्स का मान 13% आया था, तो 13% 200 का कितना होगा, 13 दूना 26, तो कितना आ जाएगा, 26 बर्गर यहाँ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ई में, देखिए ई में 10% दे रखा है, 200 का 10% कितना होगा, 200 का 10% 20 होता है, तो यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बर्गर आ गया, तो हम टोटल से बर्गर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो समोसा आ जाएगा। देखो कैसे, 96 से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 56। 168 से 50 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 116, सॉरी 118 आएगा।
कितना आएगा 118। एक सौ 120 से 64 घटा दीजिए, तो 120 से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा, 4 और घटा दीजिए 56 बचेगा। 84 से 26, तो 14 से 6 गए 8 आ गए यहाँ पर, और 7 से 2 गए तो 5 आ गए, 58 बच जाएगा यहाँ पर। 132 से 20 घटा दीजिए, 132 से अगर 130 से 120 घटा दीजिए तो 110 बचता, लेकिन दूर ज्यादा बचेगा 112। तो बेसिकली हमने टेबल कंप्लीट कर दिया है। टेबल आप लोग देख लीजिए और टेबल को अपनी रफ शीट में कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। अब इस टेबल की हेल्प से जो क्वेश्चन अपीयर होगा राइट साइड में उसका आंसर हम लोग करेंगे। तो अब हमें दोनों पाई चार्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा दूंगा और अब इस टेबल की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं इसको हटा दे रहा हूं और फिर हमें क्वेश्चन जो है राइट साइड में दिखेगा और हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये टेबल है और टेबल के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है और टोटल मैंने लिख दिया है। टोटल जो समोसा प्लस बर्गर था वो 600 था और बर्गर 200 था, तो समोसा कितना हो जाएगा 400, और उस अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल में पूरा डेटा दिया गया है और उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है। अब ये डीआई देख करके ऐसा लगेगा, अगर कोई मान लो यहाँ से देख रहा होगा तो कहेगा कि प्रीलिम का डेटा है, मतलब प्रीलिम लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन है, लेकिन नहीं, उसके पहले जो हमने प्रोसेसिंग की वो भी हम लोगों ने देखा है। जो स्टार्ट से देख रहा होगा उसको लगा होगा ये अच्छे लेवल का है, ठीक है। सो आइए बिना डिले के हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रीड करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। फॉर होटल जी, यानी यहां पे नहीं है, कोई अलग होटल है, ठीक है। होटल जी द नंबर ऑफ समोसा सोल्ड इन जनवरी, हमें पता है कि जनवरी का डेटा था पूरा, ठीक है। जनवरी इज 22 यानी 22 मोर देन दैट ऑफ डी, यानी कि जी में जो समोसा सेल किया जा रहा है वो डी में जितना है उससे 22 ज्यादा है। तो डी में देखिए समोसा कितना है, डी में 84 है, डी में कितना है 84 है और इससे 22 ज्यादा, तो 84 प्लस 22 कर दीजिए, तो ये जी का समोसा हो गया, जी का समोसा हो गया। जोड़ दो कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 8 2 कितना आएगा, 4 2 6 8 2 10, 106 आ गया, ठीक है। मोर देन डी, ठीक है। सॉरी, डी में समोसा 84 नहीं था, 84 जो है समोसा 58 है। तो एक बार माफी चाहूंगा, देख नहीं पाया मैं, ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, समोसा कितना है, ये समोसा ये देखिए 58 है, तो 58 अगर डी में समोसा है तो जी में कितना हो जाएगा 58 प्लस 22, 22 ज्यादा है, तो ये कितना हो गया 8 2 10 और 5 2 7 1 8 80, यानी जी में समोसा कितना आ गया 80। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बर्गर टू समोसा सोल्ड बाई जी इज 5:4, यानी कि पहले बर्गर लिखा है तो बर्गर 5 यूनिट है और समोसा कितना यूनिट है 4 यूनिट, और किसकी बात कर रहा है जी की। तो ये हमारे पास समोसा का तो दे ही रखा है, तो अगर हम देखें तो समोसा हमारा 4 यूनिट है वहां पे और बर्गर पहले लिखा तो कितना यूनिट है 5 यूनिट। तो अगर मैं देखूं तो बर्गर यहां लिख लेते हैं, बर्गर कितना यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट। तो हमें दिख रहा है कि 4 यूनिट का मान कितना है 80 है, यानी अगर हम कहें तो 4 यूनिट तो 80 के बराबर है, तो यानी 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना कर दीजिए, तो 5 यूनिट इसके बराबर हो जाएगा 100 के, ठीक है। यानी बर्गर कितना हो गया 100 हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फास्ट फूड समोसा प्लस बर्गर सोल्ड बाई जी। जी टोटल देखिए कितना बेच रहा है, इन दोनों का ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। 180 फास्ट फूड बेचा है समोसा और बर्गर मिला के। हाउ मेनी टाइम्स टू दैट ऑफ सी, सी से कितना गुना है, कितने टाइम ये पूछा है, तो सी देखिए टोटल कितना है, सी है 120, तो 120 का 180 कितना गुना होता है, 180 120 का कितना गुना होता है, 0 0 काट दीजिए, 6 से कट गया, 3 बार में 18 आ जाएगा, 6 से 2 बार में 12 आ जाएगा। हम जानते हैं कि 3 जो है वो 2 का कितना गुना है 1.5 गुना, कितना गुना है 1.5 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1.5 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया है। द नंबर ऑफ समोसा सोल्ड बाई बी इन द मंथ ऑफ फरवरी। हमें पता है जनवरी का डेटा था तो फरवरी के बारे में बात कर रहा है। मंथ ऑफ फरवरी इज 50% मोर देन दैट
इन जनवरी। ठीक है, अब जितना उसने बोला यहां तक पहले हम लिख लेते हैं। बी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? बी की बात कर रहा है। ठीक है, और जैन में उसने जितना भी बेचा था तो फैब में कह रहा है 50% ज्यादा है। तो देखिए समोसा देखिए 118 था जैन में, और 50% मतलब इसका हाफ, इसका हाफ कितना होगा 59। 59 इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 8 17 और 6 5 11 और 5 1 6 1 7 177 कितना हो जाएगा 170। ये फाइव में कितना समोसा बेच रहा है 50% इससे ज्यादा, तो 50% जो हम 118 का 50% होता है 59 और हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 177। तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। वाइल नंबर ऑफ समोसा सोल्ड बाई सी इन फरवरी इज 25% लेस देन दैट इन जनवरी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए, अब बात कर रहा है सी का। सी ने जनवरी में कितना बेचा था? सी में जनवरी में बेचा है समोसा 56। अब इसका 25% कह रहा है 56 में 25% लेस, तो हम जानते हैं 25% बराबर क्या होता है 1/4। यानी अगर जनवरी में 4 बेच रहा था तो फरवरी में कितना बेचेगा 3। तो 4 का मान अगर 56 के बराबर है तो 1 का मान कितना होगा 14, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 42। ठीक है, यानी 5 में कितना समोसा बेचेगा 42। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे करा है देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ समोसा सोल्ड बाई बी एंड सी टुगेदर इन फरवरी। तो हमें बता रहा है कि इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का फरवरी में बी और सी ने कितना समोसा बेचा। तो जोड़ दीजिए 7 2 9 और 7 4 11 की खासी 1 और 1 1 2 219। ठीक है, तो फरवरी के महीने में बी और सी ने मिला के कितना समोसा बेचा 219। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 219, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आया? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डेटा पे आधारित। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया है। तो रीड करते हैं, देखिए द नंबर ऑफ समोसा सोल्ड बाई डी इज Z-5% मोर आर लेस देन द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ए। ठीक है, तो यानी कि किस चीज की बात कर रहा है, डी का और ए का। और डी ने क्या बेचा है, डी के समोसा की बात कर रहा है और ए के बर्गर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए ने बर्गर कितना बेचा है, ए ने बर्गर बेचा है 40। देखिए यहां पे, तो यहां लिख लेते हैं 40। ठीक है, और डी ने समोसा कितना बेचा है, डी ने समोसा बेचा है 58। तो डी ने समोसा बेचा है 58। अब कह रहा है कि जो डी ने समोसा बेचा है वो Z-5% मोर और लेस है जो है नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ए। तो हमें दिख रहा है मोर है, लेस तो नहीं है। तो मोर है, कितना मोर है ये देखिए 18 ज्यादा है। ठीक है, और किससे ज्यादा है, जो बर्गर सेल किया गया ए के द्वारा, तो बर्गर तो ए द्वारा 40 सेल किया गया है। तो पहले इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं, कितने परसेंट ज्यादा है। तो परसेंटेज निकालने क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 0 कट गया और ये 10 से मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा 180। 180/4 ये हम जानते क्या होता है 45। क्या होता है 45%। अच्छा, तो अब उसने कहा था कि Z-5% है। तो आप देखिए अगर हम Z-5% करेंगे, यहां लिख देते हैं, देखिए Z-5% ये जो है किसके बराबर है 45% के। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है Z का मान बता दीजिए। तो Z जो यहां जो -5 दिख रहा है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो Z बराबर क्या आ जाएगा 50। ठीक है, तो Z बराबर क्या आ गया 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 50%, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखेंगे इसी डेटा पे आधारित एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। फाइंड द सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ समोसा सोल्ड बाई बी एंड ई टुगेदर। बी एंड ई टुगेदर, तो बी और ई ने कितना समोसा बेचा, देखिए बी का देखिए 118 है और ई का 112 है। ठीक है, 118 प्लस 112, तो ये सम कितना आ जाएगा 130 ना आएगा, 130 आएगा, सॉरी 230
230, और इसका हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 115। ठीक है, और क्या कह रहा है, एंड एवरेज नंबर ऑफ बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं करेक्ट कर देता हूं। हाँ, तो आप देखिए आगे क्या कर रहा है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई ई एंड डी टुगेदर। तो आप देखिए बर्गर सोल्ड की बात कर रहा है और ई और डी, यानी कि डी और ई दे रखा है, दोनों को अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 46, और 46 की डिवाइड बाई 2 कर दिए तो एवरेज आएगा, कितना आएगा एवरेज 23। तो अब हमें इन दोनों का सम पूछा है कि जो समोसा का एवरेज आया था उनका और जो बर्गर का एवरेज है उनका सम कितना है। तो हम जानते हैं 115 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 138, कितना आएगा 138। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 138। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सही है। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। मजा आया सेशन में, कैसा लगा ये डीआई आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग के कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जैसा कमेंट करेंगे उस तरीके से क्वेश्चन जो है डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने भी डीआई हमने किए हैं आप लोग को पसंद आ रहे हैं मुझे, क्योंकि व्यू से पता चल रहा है। ठीक है, और ऐसी डीआई मैं और लाता रहूंगा, क्योंकि अभी तो 25 फरवरी को एग्जाम है और बहुत सारी डीआई मैं आपको करवा दूंगा ताकि एग्जाम में जाए आप तो अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, टारगेट होना चाहिए 35 प्लस अटेम्प्ट करने का। ठीक है, क्योंकि वहां पे 50 क्वेश्चन आ रहा है और 50 में 30 प्लस तो हम आराम से कर लेंगे, लेकिन 35 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, जिससे कि हम आराम से अपना स्कोर बूस्ट कर पाए मेंस में। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।